सेकंड चैनल पे आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 6.4 को सोल्व करेंगे। उसको करने से पहले एक थ्योरम है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहते हैं, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। क्या है, आपको गिवन है कि टू ट्रायंगल्स दे रखी व्हिच आर सिमिलर, देन वी हैव टू प्रूव दैट रेशियो ऑफ देयर एरियाज आर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है, हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर एरियाज आर इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड एंड देयर स्क्वायर। जो उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनके वर्गों के अनुपात में होगा। मतलब AB बाई PQ का स्क्वायर बराबर है AC बाई PR, स्क्वायर बराबर है BC बाई QR का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। देखिए स्टूडेंट, ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। जब त्रिभुज समरूप होती है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात की होती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं AB बाई PQ बराबर है AC बाई PR और BC बाई QR। इस बात को यहाँ पर जरूर ध्यान रखें आप, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे छोटी सी हम रचना करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। AD लंब है BC पर, व यहाँ पे N कहा मैंने, PN परपेंडिकुलर है QR पर। तो अब देखिए हम त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQR में अच्छे से समझिए आप बात को। मैं लिखता हूं एंगल B बराबर एंगल Q, क्योंकि CPST द्वारा यहाँ पे जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR। जब त्रिभुज समरूप होती है तो उनके संगत जो भाग होते हैं वो बराबर होते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हम कह सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एंगल है, मान लो मैं इसका पूरा नाम लिखता हूँ, ADB बराबर है PNQ। ये प्रत्येक 90 डिग्री के है, इसलिए देखिए आप AA समरूपता द्वारा हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN। आप अच्छे से समझिए, ये त्रिभुज समरूप कर दिए मैंने यहाँ पर। जब त्रिभुज समरूप होती है तो हम कह सकते हैं उनकी जो साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। मतलब AB बाई PQ बराबर है AD बाई PN बराबर है BD बाई QN। आप यहाँ तक देखिए, लेकिन हमें तो प्रूफ कुछ और करना है, हम कर कुछ और रहे हैं। देखिए आप इस बात को, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। देखिए जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, आपको पता होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। ये हमारा फार्मूला होता है एरिया निकालने का। तो इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूले को यूज कर रहे हैं 1/2। देखिए ABC में BC हमारा बेस हो गया और जो परपेंडिकुलर है वो हमारा AD है। आप अच्छे से देखिए अपॉन 1/2। यहाँ पर परपेंडिकुलर है PQR में QR और जो परपेंडिकुलर है वो है PN। इससे ये कैंसिल हो गया। मतलब BC बाई QR इंटू AD बाई PN ये आपको मिलता है। परंतु हमें तो कुछ और प्रूव करना है। देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनली, वी हैव टू प्रूव दैट। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा त्रिभुज समरूप दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, हम इस कंसेप्ट को जो दिया हुआ इसको और एक्चुअली जो हमने प्रूव किया उसको और जो हमारा आ रहा है, हम तीनों को यूज करना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा BC बाई QR इसके इक्वल है AB बाई PQ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप समझिए, मैंने BC बाई QR की जगह पे ये यूज किया क्योंकि दे आर प्रोपोर्शनली। ठीक है, और AD बाई PN की जगह पे मैं लिखता हूँ AB बाई PQ। आप देख सकते हैं AB बाई PQ। मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, आप लिखिए 1 व 2 से। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 तो आपको मिलता है
ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। हमने एक भाग को प्रूव कर दिया, तो सीधा आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि सभी साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो आगे आप लिख दीजिए ए सी बाई पी आर का स्क्वायर और बराबर है बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट है कि जब त्रिभुजें समरूप होंगी तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होगा। ये थ्योरम है हमारी। अब एक्सरसाइज को देखिए, कौन देखिए, लेट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ एट देयर एरियाज आर रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर। दो त्रिभुज दे रखी है, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक का नाम है ए बी सी, दूसरी है डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पे गिवन है, दिया है कि भी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये दे रखा है। और उनका जो क्षेत्रफल है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। ट्रायंगल डीईएफ का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ईएफ आपको दे रखा है 15.4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है बीसी। बीसी की वैल्यू निकालनी है। 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। देखिए आप सॉल्यूशन देखिए इसका हल। मैं लिखता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ। जब त्रिभुज समरूप होती है तो उनके संगत जो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ डीईएफ, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली ईएफ और बीसी दे रखा, तो मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ। आप कोई भी भुजा लिख सकते थे, ए बी बाई डी ई का स्क्वायर और ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर बराबर है बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर। ये एक्चुअली होता है, लेकिन एक्चुअली हमें ये यूज करना है क्योंकि बी सी और ई एफ का जिक्र हुआ है क्वेश्चन में, तो हम बाकियों को हटा देते हैं क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता उसी को लेके चलते हैं। बाकियों को ध्यान दीजिए आप। तो मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ ओनली बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी सी की वैल्यू पुट कीजिए, जो क्षेत्रफल इसका 100 जो दे रखा था 64 सेंटीमीटर और डी एफ का 121 दे रखा है। यहाँ पर बीसी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू तो पता है 15.4 स्क्वायर। स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, हमें क्वेश्चन को सिंपल करना है। यहाँ पे स्क्वायर है, देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये होता है 1 का स्क्वायर और ये होता है 11 का स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं बीसी बाई स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को हटाया, 8/11 बराबर है बीसी बटे 15.4। आप देख सकते हैं। अगला स्टेप देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं इसी को निकालने के लिए। 15.8 4 गुणा में 8 बटे में 11, 11 से कैलकुलेट करते हैं। 11 कम 11 और 11 चौके 44 यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, जो होता है 14 1.4 गुणा में 8 14 8 देखिए 112 होता है, मतलब देखिए 11.2 सेंटीमीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, डायगोनल्स ऑफ द ट्रापेजम एबीसीडी विद द एबी इज पैरेलल टू सीडी। एक समलंब दे रखा है एबीसी, जिसका एक विगम जो है समानांतर दे रखा है आपको। देखिए ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है कि ए बी सी डी में ए बी पैरेलल है सी डी। देखिए डायगोनल्स ऑफ द ट्रापेजम इंटरसेक्ट इच अदर एट द पॉइंट O। ये दोनों एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं। जो डायगोनल्स है इसके भी कार्ड O पर प्रतिच्छेद करते हैं यहाँ पर। ठीक है, वह ए बी बराबर है ट्वाइस ऑफ सी डी। हमें रेशियो निकालना है, फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ए ओ बी अपॉन में एरिया ऑफ सी ओ डी। इसकी वैल्यू निकालनी है। आप देख सकते हैं कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। हल देखिए, त्रिभुज ए ओ बी, क्योंकि उस थ्योरम को लगाने से पहले हमें इनके क्षेत्रफल को कैलकुलेट करने से पहले हमें इन त्रिभुजों को समरूप दिखाना जरूरी है। त्रिभुज ए ओ बी ली हमने, वह त्रिभुज सी ओ डी ओ। आप अच्छे से देखिए, ये लिखता हूँ एंगल 1 और ये 2। मैं लिखता हूँ एंगल 1 बराबर एंगल 2। आपको पता होगा ये बनता है हमारा एकांतर कोण।
ज्यादा डिटेल में देखना तो 9th क्लास का चैप्टर देखिए आप, और 7th को देख सकते हैं। इसका नाम मैंने 3 लिया, इसका नाम 4। आप वर्टिकली अपोजिट इसको भी यूज कर सकते थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे भी सेम, इसलिए ए सिमिलैरिटी से, समरूपता द्वारा हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD, ये त्रिभुज समरूप हो गए। अब देखिए इनके क्षेत्रफल का अनुपात, AOB का क्षेत्रफल और COD का क्षेत्रफल, ठीक है। जब त्रिभुज समरूप होती है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ AB और इसके लेके चलता हूँ CD का स्केल, आप देख सकते हैं। हमने थ्योरम लगाया क्योंकि त्रिभुज समरूप थी तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के समानुपाती होता है। तो अब AB की जगह पे मैं लिखता हूँ 2CD, आप देख सकते हैं, कौन में CD, इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर हो गया 2/1 का स्केल, दैट इज 4/1। तो एरिया ऑफ AOB बाय एरिया ऑफ COD इक्वल टू 4:1, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इन फिगर 6.4 आकृति आपको दे रखी है। ABC एंड BBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC, दो त्रिभुज दे रखी है ABC और है BDC, दोनों का जो आधार है वही सेम दे रखा है BC, कल बोल दिया मैं, दोनों का आधार BC है यहाँ पर। इफ एट सेक्टर BC एटो, जो यहाँ पर दे रखा AD, BC को O पे इंटरसेक्ट करता है, आप देख सकते हैं। आपको शो करना है, मतलब सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इक्वल टू AO बाई DO, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पे ये याद रहे कि दोनों का आधार एक ही है, ठीक है। त्रिभुज ABC और BDC दोनों का आधार BC है। हल देखिए, यहाँ पर हम इसको हल करने से पहले एक रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन। देखिए मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इसका नाम मैंने E लिख दिया है। शेम यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, इसका नाम L लिख दिया मैंने यहाँ पे। AE इज परपेंडिकुलर टू BC व DN इज परपेंडिकुलर टू BC, ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब आप देखिए हल इसका, त्रिभुज AOE व त्रिभुज DON में देखिए आप अच्छे से, ये एंगल 1 मान लिया, ये 2 मान लिया। मैं लिखता हूँ एंगल 1 बराबर है 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। उसके बाद में इसका नाम 3 लिख दीजिए, इसका नाम 4 लिख दीजिए। ये नाम जरूरी है लिखने, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे लिख देते हैं, 3 और 4 का पता ही नहीं। अब ध्यान दीजिए, या पूरा एंगल लिख सकते हो AEO और DNO, ये लिख सकते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे प्रत्येक 90 की, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, इसलिए ए समरूपता द्वारा हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOE सिमिलर टू ट्रायंगल DON। जब त्रिभुजें समरूप होती है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो देखिए AE बाई DN इक्वल टू AO बाई DO, आप यहां तक समझिए। अब देखिए त्रिभुज हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BCD। देखिए ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, वही आधार गुणा शीर्षलम, इसका आधार है BC और शीर्षलम है AE। शेम यहाँ पे 1/2, इसका आधार भी BC है तो शीर्षलम है वो DN, इससे कैंसिल, BC से BC कैंसिल, हमें मिलता है AE बाई DN। और एक बात और है, AE बाई DN की वैल्यू थी AO बाई DO, ये हमने ऊपर सिद्ध किया है। तो ये हमारा आंसर है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, प्रूव देन दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए दो त्रिभुजों का, जो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है, आपको प्रूव करना है कि त्रिभुज सर्वांगसम है। देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ABC PQR, हमें जो गिवन है कि भाई टू
टू सिमिलर ट्रायंगल है यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर वेयर जो एरिया है ए बी सी का वो बराबर है एरिया ऑफ पी क्यू आर के बराबर दे रखा है। फिर क्या करना हमें कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे सर्वांक्षम सिद्ध करनी है हमें यहाँ, ठीक है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, आप देख सकते हैं त्रिभुज समरूप दे रखे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, आप इस बात को जरूर ध्यान रखें। AC बाई पी आर बराबर है BC बाई क्यू आर, ठीक है। हम पहले इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं, एरिया वाले कंसेप्ट को लेके चलते हैं। देखिए कि भाई एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर, मैं बताना चाहूंगा जब त्रिभुज समरूप होती है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर AB बाई पी क्यू का स्क्वायर बराबर है AC बाई पी आर का स्क्वायर बराबर है BC बाई क्यू आर का स्क्वायर। देखिए अगला स्टेप देखिए, हम इनमें से किसी एक को यूज करेंगे। एरिया ऑफ ABC पी क्यू आर बराबर केवल मैं ये लिखता हूं यहाँ पर। एक बात और बताना चाहूंगा, स्टूडेंट इनका क्षेत्रफल बराबर दे रखा है, ये कैंसिल होगा, मतलब एक हो गया यहाँ पे। AB बाई पी क्यू का स्क्वायर लिखा मैंने, ध्यान दीजिए। हमें मिलता है एक बराबर है AB बाई पी क्यू का स्क्वायर, अर्थात हमें मिलता है पी क्यू स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर। हमें मिलता है पी क्यू बराबर है AB। पी क्यू को मैंने AB के बराबर प्रूव कर दिया। आप लिखिए इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि भाई जैसे PQ को मैंने देखिए AB के बराबर प्रूव कर दिया, तो मैं कह सकता हूं AC जो हो जाएगा PR के बराबर हो जाएगा, BC हो जाएगा तो QR के। तो देखिए जो त्रिभुज ABC वह त्रिभुज PQR में, देखिए मैं लिखता हूं AB बराबर में PQ, सिद्ध किया, प्रूव्ड हो, ठीक है। इसी प्रकार AC बराबर में PR, BC बराबर है क्या हुआ, इसलिए SSS साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC समक्षम है त्रिभुज PQR, ये आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, D, E, F are respectively the middle points on the side ABBC of the triangle ABC। देखिए स्टूडेंट, एक त्रिभुज दे रखी है ABC, देखिए D, E, F are respectively middle point of the AB। AB का मध्य बिंदु है D, ठीक है, और BC का मध्य बिंदु है E, और AC का है F। हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल DEF एंड ABC। हमें रेशियो निकालना है, यहां पर ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ABC। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया भी है। तो देखिए यहां पर जो दिया हुआ है उसको लिखिए, पहले दिया है DEF ABBC व AC के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि AD बराबर में है DB, ये इसके बराबर होगा। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं BE बराबर में है EC और AF बराबर में है FC, ये होता है मध्य बिंदु का मतलब। हल में देखिए आप यहाँ पर देखो, मैं लिखता हूं E व F क्रमशः BC व AC के मध्य बिंदु है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है इसके बारे में कि दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो मैं कह सकता हूँ मध्य बिंदु एक थ्योरम होती है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये समानांतर है AB, अर्थात EF
समानांतर हो जाएगी बीडी। मैंने कहा ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। और एक बात और है यहाँ पर, आप ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि जो EF है वो बराबर 1/2 AB, और AB का आधा आपको बताया गया ये मध्य बिंदु था, तो इसकी जगह पे AB की जगह पे मैं लिख सकता हूँ DB। देखिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई एक साइड बराबर, मतलब एक युग्म बराबर हो गया और समानांतर हो गया, अर्थात BEFD एक समांतर चतुर्भुज बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि एक युग्म समान व समानांतर आप लिख सकते हो, क्योंकि एक युग्म समान व समांतर, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये एंगल है 1 और ये 2, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है तो मैं लिख देता हूं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2। आप लिखिए यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आप देख सकते हैं, मैंने 1 को 2 के बराबर सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार देखिए हम कह सकते हैं कि भाई देखिए DEFA एक समानांतर चतुर्भुज है। क्यों? देखिए अब देखिए ये भुजा और ये भुजा आप चेक कर सकते हैं दोनों, क्योंकि इसका मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु तो हो गया हमारा F और BC का मध्य बिंदु E हो गया, तो ये एक समानांतर चतुर्भुज बन जाता है। नहीं तो दूसरे तरीके से आप और भी प्रूव कर सकते हैं। आप इसको नहीं लेना चाहते तो आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए ECFD, यहां पर ये भी कह सकते हैं ECFD, ठीक है, क्योंकि ये भी समानांतर चतुर्भुज बनता है। DEFC आप चेक कर सकते हैं, कार्ड मैंने आपको बता दिया है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको लेके चलते हैं, DEFA को लेके चलते हैं या इसको। तो देखिए यदि हम इसको लेके चलते हैं DEFA को, तो ये कोण मान लो 3 है, ये कोण 4 है, तो मैं लिख सकता हूँ कोण 3 बराबर है कोण 4। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखो त्रिभुज AB हम यहाँ पे लिखते हैं DEF व त्रिभुज ABC में, स्टूडेंट ध्यान से देखिए आप, मैं लिख सकता हूं यहां पर कि कोण जो अभी हमने सिद्ध किया, कोण 3 बराबर है 4, कोण 1 बराबर है कोण 2, ठीक है। इसलिए ए समरूपता द्वारा हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। जब त्रिभुज समरूप होती है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी समद्ध भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। तो DEF का क्षेत्रफल बटे में ABC, देखिए यहां पर मैं लेके चलता हूं, DEF है हमारी साइड, ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं लिखता हूं DF बाई BC। देखिए स्टूडेंट, ये हमने सिद्ध किया था एक समानांतर चतुर्भुज है, सिंपल सी बात है। तो आप इस बात को देखिए, DF तो मैंने लिख दिया, जो BC है देखिए यहाँ पर जो B = EC है, जो हाफ ऑफ BC बनता है, ठीक है। और मैं लिख सकता हूं कि जो BC होता है इसके दुगने के बराबर हो जाता है। एक बात और देखिए, इस बात को भी छोड़िए, बल्कि हम सीधा लिखेंगे यहाँ पर, मैं ये कहना चाहता हूं BE बराबर में है EC बराबर हाफ ऑफ BC, ठीक है। और आपको बताना चाहूंगा जो DF होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है, जो DF है वो B के इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे BC आया है, मैं BC की वैल्यू यहाँ से निकालता तो एक्चुअली क्या होता, BC हो जाता दुगुना ऑफ BE, ठीक है। तो अब देखिए DF को तो ऐसी चीज लिखा है, 2 गुना B लिख दिया मैंने, समझिए बात को। और DF तो B के इक्वल है, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब 1/2 का स्क्वायर हो गया, तो मतलब 1/4 इसका रेशियो निकलता है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग मीडियंस। दो सिमिलर ट्रायंगल दे रखे स्टूडेंट, अच्छे से देखिए,
ए बी सी पी क्यू आर आपको दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू, देखिए स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, यहाँ पे मीडियन दे रखा है डी एन, आप लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज एबीसी और बी सिमिलर है वह एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, वह पीएम त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। मेंशन कीजिए। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफलों का अनुपात उनके माध्यिकाओं के अनुपात में होगा, ये आपको सिद्ध करना है। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, देखिए हल देखिए, त्रिभुज ए बी डी वह त्रिभुज पी क्यू एम में, आप देखिए मैं लिखता हूं कोण बी बराबर में है कोण एम, सीपीएसटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, दूसरा मैं लिखता हूं, देखिए यहाँ पे त्रिभुज समरूप दे रखी है, मैं लिख सकता हूं ए बी बाई पी क्यू बराबर है ए सी बाई पी आर बराबर में है बी सी बाई क्यू आर, क्योंकि त्रिभुज समरूप थी। तो देखिए ए बी बाई पी क्यू लिखता हूं मैं बराबर में, इस पार्ट को यूज करता हूं मैं, दो को लेके चलते हैं, बी सी बाई क्यू आर। देखिए आप ध्यान से ए बी बाई पी क्यू बराबर हाफ किया मैंने बी सी का, यहाँ पर भी हाफ किया क्यू आर, बी सी का आधा होगा बी डी बटे में यहाँ पे क्यू एम। मतलब क्या मिला, दो त्रिभुजों में एक कोण दो भुजाएं समानुपाती मिल गई, इसलिए देखिए यहाँ पर ऐसे एस द्वारा त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम। जब त्रिभुज समरूप होती है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो ए बी बाई पी क्यू बराबर में है ए डी बाई पी एम, केवल इतना ही लिखते हैं। आप देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, ध्यान दीजिए उनकी, क्योंकि त्रिभुज समरूप थी तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होगा ए बी बाई पी क्यू, परंतु हमने ए बी बाई पी क्यू को प्रूव किया है ए डी बाई पी एम, यही आपको प्रूव करना था, देख सकते हैं। दैट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रूव दैट the area of the equilateral triangle described on the side of the square is equal to the half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal। देखिए क्या दे रखा है, आपको एक वर्ग दे रखा है, मैं लिखता हूं यहां पे दिया है ए बी सी डी एक वर्ग ए बी सी डी, इसके एक भुजा पर एक समरूप त्रिभुज, सॉरी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज है। यहां पर मैं लिखता हूं बी ई सी एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए मैं यहाँ पे एक बात और लिखना चाहूंगा, मैं इसकी भुजाओं को ए मानता हूं, मान के चलिए ए है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो सिंपल सी बात है, देखिए ए बी बराबर में, बी सी बराबर में, सी डी बराबर में है, ए डी बराबर में है, ए माना क्योंकि ये समरूप समबाहु त्रिभुज है, तो बी ई बराबर में है ई सी बी, जो है यहाँ पर ए ही होगी, यहाँ आप देख सकते हैं। दूसरी बात, हम इसके डायगोनल को मिला लेते हैं इसी को, मैं इसी को ज्ञात करना चाहूंगा, यहाँ इसी की वैल्यू क्या होगी। देखिए आप, मैं लिखता हूँ त्रिभुज ए बी सी में, स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप, क्योंकि ये एक वर्ग है तो जो कोण बी बराबर 90 डिग्री का होगा, एक पाइथागोरस थ्योरम है जो अगले एक्सरसाइज में है, ये क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, तो कर्ण है यहाँ पर AC और आधार है A और लंब भी A है, तो देखिए A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर बराबर में है 2A स्क्वायर हो गया, AC की वैल्यू मिलती है √2A स्क्वायर, मतलब √2A ये मिलता है, ये हमें निकाल के दिखाना है। अब बात को समझिए, इसके मुकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज और बनानी है, इसके मुकर्ण पर
देखिए ऐसे बनाया था, ये बना, इसका नाम लिख दिया मैंने, पी लिख दिया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि त्रिभुज APC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है AC कितनी यहाँ पर √2a। ठीक है, अब हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। देखिए इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द prove that the ratio of the area of the two similar triangle is equal to the square, sorry ये था हमारा prove that the area of equilateral triangle described on one side, जो इसकी एक भुजा पर जो त्रिभुज बनी हुई है उसका विकर्ण पर बनी हुई त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ त्रिभुज BCE व त्रिभुज ACP में देखिए स्टूडेंट, ये दोनों त्रिभुजे समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ए क्राइटेरिया, क्योंकि प्रत्येक कोण आप लिख सकते हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा इनका मतलब, इसलिए ए सिमिलैरिटी आप ये तीन वाली भी लगा सकते हैं। त्रिभुज BCE समरूप है त्रिभुज ACP, ये हमने रीजन बता दी, ये त्रिभुज समरूप बन गई। तो अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते हैं। त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ACP, जब त्रिभुज समरूप होती है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यहाँ पर मैं इसकी भुजा लेता हूँ BC और उसकी भुजा लेता हूँ AC। देखिए BC की वैल्यू हमने ली थी A और इसकी आएगी √2a का स्क्वायर, इससे एक आंसर देखिए 1√2 है यहाँ स्क्वायर, इसका 1/2 ये आपको प्रूव करना। ये क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 MCQ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। त्रिभुज ABC एंड BD आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। देखिए दो त्रिभुज दे रखी है, एक तो है ABC एंड BDE ये हमने मान लिया DE, ठीक है, सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि BC का जो मध्य बिंदु है D दे रखा है। देन रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल ABC, हमें ये निकालना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ रेशियो ऑफ BDE का रेशियो निकालना है। पहला ऑप्शन है 2:1, दूसरा 1:2, C है 4:1 और D है 1:4, ये आपको निकालना है। स्टूडेंट देखिए इस तरह के कई क्वेश्चन हमने किए, इसका ये मध्य बिंदु है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं कि भाई ABC का जो क्षेत्रफल है ये त्रिभुज में से समरूप हो जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। हमें MCQ दे रखा है, डिटेल में करना भी नहीं है, दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखे, दोनों के कोण जो है, अभी जो क्वेश्चन किया था हमने 8-7, इसका देखिए ये कोण तो दोनों का कॉमन हो गया, ये कोण और ये कोण दोनों का 60 हो गया, तो त्रिभुज समरूप बन गया। आप इस बात को समझिए। वैसे भी यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। तो अब देखिए, अब ABC का मैं लिखता हूँ BC बटे में BD। आप देखिए यहाँ क्योंकि त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होगा। अब BC हमने ये लिखा, देखिए BC जो था हमारा, मैं ये लिख सकता हूँ BC बराबर 2 टाइम ऑफ BD। आप देख सकते हैं क्योंकि इसका मतलब बिंदु है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 टाइम ऑफ BD बाई BD का स्क्वायर, इससे कैंसिल, मतलब 2/1 का स्क्वायर हम निकालते तो 4:1। इसके अकॉर्डिंग हमारा C ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल। देखिए दो सिमिलर ट्रायंगल दे रखी है, हालांकि MCQ है तो फिगर बना हो या ना बना हो आप पे डिपेंड करता है, बट हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। PQR यहाँ पे दे रखा है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन दिस रेशियो। उनकी जो साइड दे रखी है, रेशियो ऑफ देयर साइड 4:9 दे रखा है। एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स, एरियाज की रेशियो निकालनी है आपको। सिमिलर ट्रायंगल दे रखी है, सीधी सी बात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होगा। अब भुजाएं हमें दे रखी है यहाँ पर, इसका स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और 9 का हो जाता है 81, मतलब 16:81। ये हमें
उनके क्षेत्रफलों का अनुपात मिलता है। और इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 2:3, बी ऑप्शन है 4:9, सी है 81:16 और डी ऑप्शन 16:81। आप इसके कोरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कौन सा राइट ऑप्शन बनता है। 16:81 मीन्स डी इसका राइट ऑप्शन है, बाकी जो दे रखे रॉन्ग ऑप्शन दे रखे हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.4। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।